So guys, let us go for starting. अभी एक्चुअली लास्ट डे हमने बात की थी ना एक्शन और नो एक्शन के बारे में बात की थी एंड वी मेड सम ऑफ द सेंटेंसेस एज वेल, राइट? अभी हम एक सेंटेंस लिखेंगे यहाँ पे और जल्दी से अपने पेन कॉपी निकाल लीजिएगा और सेंटेंस को लिखेंगे। हम लिखें शेल। आपने सुना होगा विल और शेल का इस्तेमाल करते हैं हम, तो एक वर्ड आता है शेल। तो अपनी कॉपी में लिखें शेल। शेल के बाद लिखें वी डब्ल्यू ई। कल मैंने डब्ल्यू का साउंड प्रोनाउंस करना आपको बताया था, कैसे प्रोनाउंस करते हैं। सो डब्ल्यू के साउंड को प्रोनाउंस करने के लिए लिप्स को ज्यादा से ज्यादा राउंड शेप में आपको लेकर आना होता है। सो डब्ल्यू का साउंड प्रोनाउंस उसी तरीके से करिएगा जैसे मैंने आपको बताया था। एंड शेल वी, और उसके बाद आप लिख लीजिए एक्शन। शेल वी एक्शन। अब ये क्या है? शेल वी एक्शन। एक्चुअली क्या होता है ना, कई बार हम लोगों से परमिशंस लेते हैं, बहुत बार हम परमिशंस मांगते हैं किसी भी काम को करने के लिए। तो बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास परमिशंस लेने के, एंड आई विल टेल यू सो मेनी अदर वेज। मैं बहुत सारे तरीके आपको बताऊंगा, लेकिन आप शेल का भी इस्तेमाल वहां पर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब शेल का आप इस्तेमाल करते हैं परमिशंस लेने के लिए, तो हम फॉर्मल परमिशंस ले रहे होते हैं, बड़ी औपचारिक परमिशंस ले रहे होते हैं। अब औपचारिक क्या होता है उसको समझते हैं। फॉर्मल, इनफॉर्मल, औपचारिक, अनौपचारिक, ठीक है। तो फॉर्मल का मतलब है जहाँ पे हमें बड़ी ही रिस्पेक्ट दिखाना हो, बड़ी तमीज से बात करनी हो, बड़े सिस्टमैटिक वे में चीजों को करना हो, वहां पे तो हम फॉर्मल वे में आ जाते हैं। एंड जहाँ पर हम ऐसे ही जैसे दोस्तों में बात करते हैं, मतलब हमें बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक वे में नहीं जाना है, तो वो हम इनफॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। मुस्कान एजाज बोल रही हैं, वॉइस नहीं आ रही है, तो मुस्कान आपको माइक के ऑप्शन पे क्लिक करना है, बिकॉज यहाँ से सभी को वॉइस आ रही है। सो हियर नाउ फॉर्मल इनफॉर्मल, जैसे हम इन दोस्तों में बात करते हैं तो हम इनफॉर्मली नॉर्मली टॉकिंग करते हैं। और जैसे हम कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं या कभी इंटरव्यू देने जाते हैं या स्कूल वगैरह में टीचर से बात कर रहे होते हैं, तो बड़ी फॉर्मल हम बातचीत कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम शेल का जो इस्तेमाल करते हैं ना, वो शेल का इस्तेमाल हम फॉर्मल वे में करते हैं। जैसे अभी मुझे आपसे पूछना हो भाई क्या हम क्लास को स्टार्ट करें, तो बड़े ही फॉर्मल तरीके से मैं बोल सकता हूँ, बड़े ही फॉर्मल तरीके से मैं कह सकता हूँ शैल वी स्टार्ट क्लास। ऐसी करके आप बहुत सारे सेंटेंस यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ क्या हम प्रोग्राम स्टार्ट करें, बड़ी ही तमीज से मुझे पूछना है आपसे, तो मैं बोल सकता हूँ शैल वी स्टार्ट प्रोग्राम। या फिर मैं आपसे बोलूँ क्या हम चलें, तो बोल सकते हैं शैल वी गो। क्या हम बैठें, शैल वी सिट। तो शेल का इस्तेमाल करिए, वी हम सभी लोगों के लिए है, और उसके आगे आपको क्या करना है, आपको एक्शन यूज करना है। So shall we, any of the action you can go for using that. Shall we action, right? Shall we start party, बिल्कुल कामाक्षी ने सही लिखा है। आप कोई सा भी एक्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। Shall we drive car, shall we go to school, shall we come home, shall we enjoy party। अच्छा enjoy को थोड़ा सा समझेंगे। कई बार enjoy को लोग प्रोनाउंस करते हैं enjoy, तो इसको enjoy प्रोनाउंस मत करिएगा, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे enjoy। कल भी हमने बात की थी किस तरह से चीजों को हम प्रोनाउंस करने वाले हैं, प्रोनाउंसिएशंस के ऊपर हमने बात की थी। यहाँ पे भी इसको ठीक से प्रोनाउंस करना। कई बार लोग बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, दैट्स नॉट प्रोनाउंसिएशन, दिस इज प्रोनाउंसिएशन। मतलब कैसे उच्चारित करना है आपको चीजों को, प्रोनाउंसिएशन, राइट। तो एंजॉय नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे एंजॉय, राइट। सो शेल वी एंजॉय। और एंजॉय की जो बात आपको समझ के रखनी है वो ये रखनी है कि एंजॉय के बाद आप कोई ना कोई शब्द जरूर लगाएंगे जिसको एंजॉय करने की बात आप कर रहे हैं। तो शेल वी एंजॉय क्लास, शेल वी एंजॉय पार्टी, शेल वी एंजॉय एनीथिंग एट ऑल, ठीक है। सो ये था शेल वी, और कोई सा भी एक्शन लगा के आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो अब मैं आपसे चाहूंगा कि एक एक सेंटेंस यहाँ पे लेके, तब तक कुछ लोगों के हैंड रेज हो रहे हैं तो मैं उनकी क्वेरी पूछ लेता हूँ। विपिन आपने हैंड रेज किया, जल्दी से शेल वी एक्शन के एक एक सेंटेंस यहाँ पे लिखकर बताइए। विपिन आपने हैंड रेज किया है, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, शैल बी बोलकर हम क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल ये परमिशन लेने की बात हो रही है। अब आप किसी से परमिशन लेंगे तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन ही तो होगा। ये तो अपने आप ही अंडरस्टूड बात है। शैल बी टेक फूड, शैल बी प्ले, बिल्कुल ऐसे करके हम बात कर सकते हैं। अब देखिए, कहने को तो ये बहुत छोटी सी चीज है, बहुत आसानी से आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन आप जब भी किसी से पूछें शैल बी करके, या कोई आपसे पूछ रहा है, तो अपनी तरफ से जब आप बोलना चाहते हो, नॉर्मली क्या करते हैं ना, किसी ने इंग्लिश बोली तो बस हम सन्नाटे में चले जाते हैं, वो साइलेंट मोड हो जाता है, हाँ हाँ हाँ, बस चेहरा ऐसे करके एक्सप्रेशन आने लग जाते हैं। जरूरी होगा
कि चाहे एक शब्द बोलने का मौका मिले, यू शुड नॉट बी लुकिंग फॉर दिस कि हमें बहुत सारा बोलने का मौका मिलेगा तभी बोलेंगे, नहीं। आप एक भी शब्द अगर बोल सकते हैं, एक भी शब्द आपको बोलने का मौका मिल रहा है, सो यू मस्ट स्पीक, क्योंकि जब भी आप बोलेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हर बोला हुआ आपका शब्द आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, आपकी झिझक को दूर करेगा, आपको ओपन करेगा इंग्लिश बोलने के लिए। अब किसी ने आपसे पूछा शैल वी स्टार्ट, तो आप बोल दीजिए बिल्कुल यस, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। इस तरह के शब्द आप वहां पे जरूर इस्तेमाल करें। अब बोलने को तो आप एक शब्द बोल रहे हो, ये शब्द आप जानते भी होंगे, लेकिन ये आप प्रैक्टिस में आ रहे हैं, और प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप सभी लोग समझते होंगे इस बात को, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपको परफेक्ट होना है या परफेक्शन की तरफ जाना है, तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आप चाहे तो इस लाइन को भी, इस रेडीमेड सेंटेंस को भी अपने पास लिख सकते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है? नहीं, आंसर में नाज हमें कोई शैल का यहाँ पे यूज नहीं करना है, बस आपको अपनी तरफ से रजामंदी देनी है। तो रजामंदी देने के लिए व्हाई नॉट, श्योर, ऑफ कोर्स, यस, इस तरह के शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बोलिएगा जरूर। ठीक है? तो अभी जैसे हमने सेंटेंस बनाया, मैंने आपसे पूछा, हाँ भाई शैल वी स्टार्ट क्लास, आप बोल सकते हैं व्हाई नॉट सर, ऑफ कोर्स या श्योर, इस तरह के शब्द आप यहाँ पे बोल सकते हैं, राइट? अभी एक सेंटेंस आपको मुझे लिखकर बताना है, और वो सेंटेंस इसी परमिशन का है, और सेंटेंस है क्या हम आगे बढ़ें। अब इस सेंटेंस को कैसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, वो आप मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए जल्दी से। क्या हम आगे बढ़ें, नाज लिखकर बताइए। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं नाज? अभी कुछ नहीं। लविका, आप अपने माइक को म्यूट करिए, आपने माइक चालू कर दिया है, मैं कर दे रहा हूँ, आप उसको मत करिएगा प्लीज, है ना, म्यूट रखिए उसको। हाँ, चलिए। सो अभी हमने बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन कुछ ने गलत भी लिखा है। आर्यन फार्दर नहीं होता, फर्दर होता है ये, ठीक है? गो अहेड भी ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। फर्दर बिल्कुल सही लिखा है, ये कौन से भाई साहब ने लिखा? जतिन गौतम ने, बिल्कुल सही लिखा है। आर्यन थोड़ा सा गलत हो गया था, कोई बात नहीं है, आप समझ रहे हैं ना यहाँ पे। विपिन, मे की हमने बात ही नहीं की है, आज तो हम शैल को सीख रहे हैं ना, तो शैल में हम बात करेंगे। मैंने कहा था ना बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो जो तरीका आज सीख रहे हैं आज उसको सीखिए, जब मे की बात आएगी उसके बारे में बात कर लेंगे। शैल वी गो अहेड बिल्कुल बोल सकते हैं, शैल वी मूव फर्दर ऐसे करके भी बोल सकते हैं। तो आज से ये सेंटेंस आप फिक्स कर लीजिए अपने साथ कि आप इसका इस्तेमाल करेंगे करेंगे। शैल वी मूव फर्दर, शैल वी कम, शैल वी सिट, ये तरीका अच्छे लगते हैं ना बोलचाल में, बढ़िया फॉर्मल, आप इज्जत दे रहे हैं लोगों से, अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं, तो ये तरीके बहुत अच्छे लगते हैं, तो इनका इस्तेमाल करिएगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं शैल को। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखो मैंने आपको बताया कि चाहे एक शब्द बोलने का मौका आपको मिल रहा हो, लेकिन आपको बोलना जरूर है। आप जब भी बोलेंगे, आप धीरे 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 हैबिट में आ रहे हैं इंग्लिश बोलने की, और हमें हैबिट ही चाहिए। हिंदी आपकी हैबिट है। आप कई बार सोते सोते भी हिंदी बोलना शुरू कर देते हैं, बिकॉज इट इज इन योर हैबिट। ऐसी करके अगर इंग्लिश हैबिट में आ गई ना, तो फिर आपको सोचना समझना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप आसानी से बोलना शुरू कर पाएंगे इसको। और हैबिट में लाने के लिए किसी भी काम को बार बार करके देखना पड़ता है। तो दैट व्हाट यू हैव टू डू, every time whenever you get chance you have to speak English, either there is a sentence or you have to speak a word, just go for speaking। और ये वाली जो बात मैंने अभी बोली है कि आपको हर बार बोलना है, इस बात की आप आदत बना लो। अब देखो कितना छोटा सा सेंटेंस मैंने बोला है, आप सोचोगे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इस बात को। आदत बना लो, बनाने को मेगा सभी, हैबिट ऑफ इट। बिल्कुल आप बनाने को आप सभी लोग जानते होंगे, क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? बनाने के लिए जो एक्शन होता है वो होता है मेक, और आदत तो होती है हैबिट। बस आप किसी भी चीज के लिए बोल सकते हैं सेंटेंस, आदत बनाने की बात कर रहे हैं, मेक अ हैबिट। भूपी, हैबिट की स्पेलिंग में दो बार बी नहीं आएगा, मेक अ हैबिट सिंगल बी है ना। सो मेक अ हैबिट, किसी भी चीज की आदत आप बना सकते हैं। मेक अ हैबिट ऑफ इट, ऑफ इट, इट मतलब कोई भी चीज है यहाँ पर, ऑफ मतलब उसकी हैबिट हम बनाने की बात कर रहे हैं। मेक अ हैबिट ऑफ इट। अब एक सेंटेंस आप लिखिए फटाफट से, और सेंटेंस है मेक अ हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी। Make a habit of action plus ing। अभी दिस इज द पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज, ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आपको ओ एफ ऑफ दिखाई पड़ेगा, क्या हो गया?
So guys, actually there was a little connection problem, तो इस वजह से थोड़ी सी देर के लिए वीडियो बंद हो गया था. No problem. We'll just continue here. Make a habit of action plus ing की हम बात कर रहे थे यहाँ पर. Yeah. Make a habit of action plus ing. So here, make a habit of action plus ing जब आप यूज करेंगे, hope so you are getting my voice. वो बीच में कनेक्शन थोड़ा टूट गया था, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी. सभी को आवाज आ रही होगी. So make a habit of action plus ing. याद रखना ये है कि यहाँ पे मतलब हैबिट वाले सेंटेंस से नहीं है, यहाँ पे मतलब है ऑफ से. ऑफ आपको जब भी दिखाई पड़ेगा, चाहे आज की क्लास या आगे की क्लास या किसी भी क्लास में, इंग्लिश में जब भी आपको ऑफ दिखाई पड़ेगा, तो उसके आगे अगर एक्शन आएगा तो उसमें आईएनजी आपको लगाना ही पड़ेगा. ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा. और एक एक सेंटेंस अभी हम बनाकर देखते हैं मेक अ हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी का, है ना. बहुत सारे लोगों ने लिखना स्टार्ट भी कर दिया, और जितने लोग रह गए वो लिखिए, तब तक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ. कुछ लोगों के हैंड रेज हो रहे हैं, तो प्लीज कीप ऑन राइटिंग. मेक अ हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी वाला सेंटेंस लिखिए, तब तक मैं कुछ लोगों के आंसर यहाँ पे कर देता हूँ. श्रुति अग्रवाल कुछ पूछ रहे हैं. श्रुति वांट टू से समथिंग. श्रुति आपने हैंड रेज किया है, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? नो, आई थिंक बाय द मिस्टेक इट हैज टेकन प्लेस. विपिन आपने हैंड रेज किया है, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? फाइन. सो हियर नाउ, मेक अ हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी के सेंटेंस बनाइए फटाफट से. So guys, here, very good. Some of the people are writing as well. निकिता, स्टडिंग की स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी है, ठीक करना है. STUDYING होगा. Speaking, reading, very good. Make a habit of speaking English. Nice, fantastic. All the people are doing good. बस कुछ लोग बाय द मिस्टेक हैंड रेज कर देते हैं, तो उसको और समझ लीजिए. आपके नीचे पार्टिसिपेंट का ऑप्शन है, उसमें जाइएगा, उसमें हैंड रेज हैंड डाउन का ऑप्शन आता है, वहां से उसको ठीक कर लीजिएगा. ठीक है. श्रुति अग्रवाल का अभी भी हैंड रेज आ रहा है, तो इट सीम्स लाइक कि आप कुछ पूछना चाह रहे हो. Fine guys, so you understanding well. Make a habit of living in home due to corona. भूपे कह रहे हैं make a habit of speaking English. कोई बात नहीं है, चलिए बढ़िया. So make a habit of anything. Off के बाद याद रखना है, हमेशा एक्शन में ing लगेगा. चाहे तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, अदरवाइज आप भूल जाते हैं और गलत कर देते हैं. तो make a habit of, और ऑफ के बाद हमेशा एक्शन में ing लगेगा. चलिए और बात करते हैं. अभी देखो यहाँ पे हमने छोटे से एक्शन की बात की थी. मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ आज की क्लास से कि आप अगर सच में इंग्लिश बोलना चाहेंगे, तो अपने आसपास की किसी भी चीज को लेकर आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं. अब मेक देखिए कितना आसान सा एक्शन है. मेक से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं. अभी हम मेक अ हैबिट की बात कर रहे हैं, आप चाहे तो कुछ और कर लीजिए. जैसे मैं आपसे बोलूं भाई अपना टाइम टेबल बना लो, तो हम बोलेंगे मेक अ टाइम टेबल, मेक योर टाइम टेबल. ठीक है. मैं बोलूं अपना शेड्यूल बना लो, तो मेक योर शेड्यूल. ऐसी मैं बोलूं अगर आपसे, शेड्यूल को आजकल थोड़ा सा अलग तरीके से भी प्रोनाउंस करने लग गए हैं लोग, और वो इसको प्रोनाउंस करते हैं स्केड्यूल. थोड़ा अमेरिकन स्टाइल में इसको स्केड्यूल प्रोनाउंस किया जाता है, तो आप भी चाहें तो स्टाइलिस्ट बन सकते हैं, थोड़ा सा आप भी इसको अलग तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं. और एक्चुअली क्या है ना कि आजकल थोड़ा सा आ रहा है कल्चर, लोग थोड़ा सा अमेरिकन स्टाइल में, अमेरिकन कंट्रीज जो है या अमेरिकन स्टेट्स जो है उनकी स्टाइल में चीजों को बोलते हैं, स्पेशली नॉर्थ अमेरिकन स्टाइल में. और उसमें क्या चेंज कर दिए गए हैं, जैसे शेड्यूल को स्केड्यूल बोलना शुरू कर दिया, एजुकेशन को एडुकेशन भी बोलना स्टार्ट करते हैं. लेकिन ये जो चीज है ना, ये सिर्फ इनफॉर्मल लैंग्वेज में चलेगी, जो नई स्टाइल्स में आपको बता रहा हूँ. फॉर्मल जगहों पे उनको इस तरह से मत बोलिएगा आप. ठीक है. अपनी एग्जाम्स वगैरह में, पढ़ाई लिखाई में, वहां पे ऐसे मत बोलिएगा इनको. अभी ऐसे करके बहुत सारे साउंड हैं जो आजकल चेंज हुए हैं. जनरली क्या है कि जहाँ पे हम आ का साउंड प्रोनाउंस करते थे, वहां पे लोग आ की जगह ए का साउंड प्रोनाउंस करने लग गए आजकल. तो आप भी इस चीज को अपना सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं. जैसे पहले बोलते थे क्लास, तो आजकल लोग बोलने लग गए क्लास. ठीक है. ऐसी ग्लास को बोलते हैं लोग ग्लास, चांस को बोलते हैं चांस, डांस को बोलते हैं डांस. सो यू ऑल्सो कैन गो फॉर अडॉप्टिंग दीज काइंड ऑफ स्टाइल्स. आप भी थोड़े से स्टाइलिश लगेंगे, अच्छा लगेगा. आप चाहे तो अडॉप्ट कर सकते हैं इसको. सो आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन, some of the ways are there. जैसे चांस को बोला चैंस, डांस को डांस, क्लास को क्लास, ग्लास को ग्लास. एंड स्पेशली गर्ल्स को लोग आजकल गर्ल्स ना बोल के बोलते हैं गर्ल्स. थोड़ा सा टेढ़ा सा मुंह करके बोलना ना, आपको स्टाइलिश लगेगा, अंग्रेज लगोगे आप.
बोले गर्ल्स, ठीक है, जब बोलते हैं ना हाय गर्ल्स, गर्ल्स वर्ल्स नहीं बोलते, हाय गर्ल्स, ऐसे करके स्टाइलिश वे में बोलते हैं। तो यू आल्सो कैन गो फॉर स्पीकिंग द सेम वे। सो वी जस्ट डिस्कस अबाउट शैल बी एक्शन, हमने बात की शैल बी एक्शन के बारे में, हमने बात की मेक अ हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी के बारे में, छोटे छोटे सेंटेंस है पर इजीली आप इनके थ्रू बोलना शुरू कर सकते हैं। हमने बात की मेक के बारे में, मेक से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं, है ना। मेक फूड, आपको मम्मी से बोलना हो खाना बना लो, मेक फूड, ठीक है। मेक प्रोग्राम, मेक पिकनिक, मेक टाइम टेबल, मेक स्केड्यूल, मेक हैबिट, एनीथिंग एट ऑल, जस्ट गो फॉर स्पीकिंग एज मेनी सेंटेंस यू कैन स्पीक। जितना बोलेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा आपको, है ना। चलिए, सो ये तो थी छोटी मोटी बातें, अभी हम कुछ और सीखते हैं और टेंसेस की बात करते हैं। कल हमने बात की थी व्हेन द वर्क इज कंटिन्यू, जब हमारे सामने हमें कोई काम होता हुआ दिखाई पड़ता है तो हम हमेशा क्या करते हैं, उसमें आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। तो जब तक आईएनजी लग रहा है इसका मतलब काम चल रहा है। एक एग्जांपल मैं देता हूं यहाँ पर आपको, जैसे मैं अभी आपको टीच कर रहा हूँ, तो जब तक मैं टीच कर रहा हूं आपको तब तक मैं बोलूंगा आई एम टीचिंग। कल इज एम आर और हैज को हमने सीखा था, आई एम टीचिंग। जैसे ही ये काम फिनिश होगा तो हम आईएनजी को हटा के वहां पे एक्शन की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। लविका, बार बार आपका माइक अनम्यूट हो रहा है, इसको म्यूट करके रखिए, ठीक है। चलिए, तो जैसे ही काम फिनिश होगा हम वहां पे थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर देंगे। तो टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। सो आई एम टीचिंग से ये बन जाएगा आई हैव टॉट। तो आईएनजी को सपोर्ट चाहिए होता है इज एम आर का, एम आता है आई के साथ, इज आता है शी और ही के साथ, और आर आता है यू के साथ। और थर्ड फॉर्म को सपोर्ट चाहिए होता है हैव और हैज का। ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लक्ष्य आपने गलत लिखा है, आई एम टॉट नहीं होता है, आईएनजी के साथ इज एम आर आते हैं। अगर आप थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे हैव का इस्तेमाल होगा। वी ऑलरेडी हैव लर्नड दीज थिंग्स, कल हमने इनके ऊपर बात कर ली है, इसलिए मैं इनको ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। सो हियर नाउ, जब आपको एक्शन में आईएनजी लगाना हो तो इज एम आर में से लगेगा, और जब थर्ड फॉर्म करनी हो तो आपको हैज और हैव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। भूपी, ये बीन कौन सी चीज है मुझे नहीं मालूम, आगे शायद समझ में आ जाए, आगे साथ में सीख जाऊं तो आपको सिखा दूंगा ये बीन कहां से आ गया है, व्हाई यू आर यूजिंग, आई एम नॉट गेटिंग दैट, ठीक है। फाइन, सो लेट अस गो फॉर मूविंग फर्दर नाउ। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी आईएनजी लगाया हमने, थर्ड फॉर्म लगाई, काम जब तक चल रहा है आईएनजी लगाते चलेंगे, काम जैसे फिनिश होगा थर्ड फॉर्म लगा देंगे। बट ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो ना तो हम अभी कर रहे हैं, ना अभी वो फिनिश हुए हैं, लेकिन हमारी लाइफ में शामिल है, हमारी लाइफ में मौजूद है। मौजूद होने को समझते हैं आप? जैसे जब आप क्लास में होते हैं और टीचर या आपके जो भी होते हैं वहाँ पे क्लास में मौजूद टीचर सर वगैरह जो भी होते हैं, तो वो जब अटेंडेंस मार्क करते हैं और आपका नाम लेते हैं, जैसे आपका रोल नंबर लिया अटेंडेंस मार्क करने के लिए नाम लिया, तो आप उधर से बोलते हैं प्रेजेंट सर। प्रेजेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप मौजूद हैं। तो जो मौजूद है उसका मतलब है वो प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट की आज हम बात करेंगे कुछ, जिसमें हम बात करेंगे उन चीजों के बारे में जो हमारी लाइफ में प्रेजेंट है। अब आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत सारे काम प्रेजेंट है, मतलब आपकी लाइफ में बहुत सारे काम मौजूद हैं जिनको आप करते हैं। जरूरी नहीं है इस समय आप कर रहे हो उनको, लेकिन करते जरूर हैं आप उनको। तो जो काम आप करते हैं, जो काम आपकी लाइफ में शामिल है, जो काम आपकी लाइफ में मौजूद है, अगर उनको आपको बोलना है तो उसके लिए एक छोटा सा सेंटेंस यहाँ पे आप बोलते हैं। याद रखिएगा ये सबसे आसान सेंटेंस है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा गलती कर देते हैं लोग, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आसान है। आसान चीजें लोगों को झेल नहीं पाती हैं, वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, कोई एम जोड़ देगा, कोई कुछ जोड़ देगा, कुछ कुछ नहीं लगेगा इसमें। इसके लिए सिंपल बोलना है आपको, आई एक्शन, आई, और उसके बाद सीधे एक्शन आप लगाएंगे। एक्शन क्या बताता है? ये काम है, और आई बता रहे हैं भैया आप अपने लिए बात कर रहे हैं। सो आई एक्शन मतलब मैं इस वाले काम को करता हूँ, ठीक है। नाउ आई एक्शन, आप इस काम को करते हैं। जैसे मैं टीच करता हूं तो मैं क्या बोल सकता हूं आपको, आई टीच। मैं स्टडी करता हूं तो क्या बोलूंगा, आई स्टडी। मैं प्रैक्टिस करता हूं तो बोलूंगा आई प्रैक्टिस। या मैं कॉलेज जाता हूं तो मैं बोलूंगा आई गो टू कॉलेज। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए। अब आप सोचो ऐसा कौन सा काम है जो आप करते हो, है ना। और आजकल तो बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो कुछ डिफरेंट से आप कर रहे होंगे, ठीक है। तो जो आपको लगता है कि एक काम आप करते हो तो उसके लिए जल्दी से एक सेंटेंस मुझे लिखकर बता दो यहाँ पे, सर मैं ये वाला काम करता हूँ, लिखो फटाफट से। वेरी गुड, नाइस, गुड, वाह, आई टेक ऑनलाइन क्लासेस,
आई क्लीन, वेरी गुड। आई ईट, ये खाने वाला कौन है? सलोनी बहुत खाती है। ईट, ईट आया मतलब इनके दिमाग में। वेरी गुड। सम्यक जैन। आई लिसन। जेंस। आई। नवीन फिर गड़बड़ कर दिया, ये यूज में आईएनजी क्यों लगा दिया आपने? मैंने कहा इसमें कुछ नहीं आएगा, आई यूज फोन होगा, आई यूजिंग नहीं होगा। हाँ, शिवम करें आई चेक डेली कोरोना मीटर, सही है, कोरोना मीटर चेक करना भैया, राजा मंडी में ज्यादा फैल रहा है। आई अटेंड ऑनलाइन क्लास, आई रीड बुक, आई डांस, वेरी गुड, नाइस, फैंटास्टिक। अच्छा, सलोनी डांस करती हैं, पहले खा रही थी ज्यादा। अच्छा, आई प्ले पबजी, गुड, फाइन, फैंटास्टिक। सो हियर इन दैट वे एक्चुअली हम वो सारे काम बता सकते हैं जो हम करते हैं आई एक्शन के जरिए। नाउ एक चीज अब और करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आप सारे कामों को करते होंगे, बहुत सारे काम ऐसे भी होंगे जिनको आप नहीं करते हैं। तो मैं आपको सिस्टमैटिक वे में बता रहा हूँ, अच्छी तरीके से समझिएगा। सेंटेंस का कॉम्पोजिशन बता रहा हूँ, सारे सेंटेंस इसी तरीके से बनेंगे, तो इसको दिमाग में रखिएगा अच्छी तरीके से। ट्राई टू अंडरस्टैंड वेल। अभी देखो, हमने बोला आई एक्शन मतलब मैं काम करता हूँ। अब हमें मना करना है, भाई मैं काम नहीं करता, तो नहीं करता, तो नहीं के लिए हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। अब याद रखने की बात यह है, आप चाहे तो इसको नोट कर दीजिएगा कहीं पर, कि देखो मना करने के लिए नो भी होता है, नॉट भी होता है, लेकिन टेंसेस में हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, नो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नो का इस्तेमाल कहाँ पे होगा वो आगे कभी आपको बताया जाएगा या समझा दिया जाएगा, और अभी आपको समझ के चलना है कि यहाँ पे टेंसेस में सिर्फ आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे। सो आपने लगाया आई एक्शन, बीच में मना करने के लिए लगा दिया नॉट। अब एक और चीज जो आपको समझ के चलनी है, आप उसको लिख लीजिए कहीं पर, कि टेंसेस में नॉट को हम कभी भी अकेला नहीं लाते हैं, इसको अपने साथ कोई स्पेशल वर्ड चाहिए होता है, हमेशा चाहिए होता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप जब बोलेंगे ना आई नॉट एक्शन, तो ये अधूरापन आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि नॉट अकेला नहीं आता, कभी नहीं आएगा टेंसेस में अकेला, तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ साथी चाहिए इसका। तो यहाँ पर जहाँ पे हम बात करते हैं प्रेजेंट लाइफ की कि मैं इस काम को नहीं करता, वहां पे नॉट के साथ हम जो साथी देते हैं वो देते हैं डू। तो ये सेंटेंस बन जाता है आई डू नॉट एक्शन। सेंटेंस बनेगा आई डू नॉट एक्शन। तो अब आप मना कर सकते हैं, जैसे आपको बोलना है भाई मैं झूठ नहीं बोलता, वैसे तो आप बोलते होंगे, पर यहाँ पे बोलने में कोई हर्ज नहीं है, तो अगर आपको कहना हो मैं झूठ नहीं बोलता, तो यू कैन स्पीक आई डू नॉट टेल अ लाई। अगर आपको बोलना है मैं फाइट नहीं करता, कैन स्पीक आई डू नॉट फाइट। या मैं कौन सा काम है लड़कियां बहुत सारा करती हैं, टेटल, टेटल चुगली करने वाला काम। तो अगर आपको बोलना हो जैसे वही यहाँ पे गर्ल्स ज्यादा है, वैसे चुगली तो सभी करती होंगी, पर हम बोल दे रहे हैं बस फॉर प्रैक्टिस से। अगर आपको बोलना कि भाई मैं चुगली नहीं करता, आहा देख लो, महिलाओं की आवाज आई है चुगली के नाम पर, सही है, बढ़िया है, बढ़िया है। तो चुगली करने को सर हम इंग्लिश, नहीं करते। हाँ हम नहीं करते हैं, हाँ हम करते हैं, मैं करता हूँ चुगली, आप नहीं करते हो, सही है, ठीक है, सही है। नो सर, सभी नहीं करती है फिर भी। अच्छा सभी करते हैं, ठीक है। अच्छा आप बताओ घर पे कौन ज्यादा करता, मम्मी या पापा, सही बताना। अब एक का नाम लो आप, आवाज बंद, सही है, बढ़िया। तो चुगली करने को इंग्लिश में बोलते हैं, मम्मी। मम्मी करती है, आवाज आ गई भाई, ठीक है, फाइनल हो गया डिसीजन, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। चुगली करने को इंग्लिश में हम बोलते हैं टैटल, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टैटल। सर सभी करते हैं। हाँ हाँ सभी करते हैं, कोई नहीं करता भैया, मैं करता हूँ, बता रहा हूँ ना। आप बताओ पापा करते हैं आपके टैटल? नो सर। नहीं करते ना? नो सर, नो सर। मम्मी करती हैं? यस सर। बस कभी कभी। कभी कभी, तो कभी कभी में भी पापा का नाम नहीं आया ना, मम्मी का नाम आ गया, बात क्लियर भाई, महिलाएं करती हैं और कोई नहीं करता, बात खत्म। चलो, सो टैटल मैंने यहाँ पे बता दिया। अब आप टैटल नहीं करते हैं तो आप बोल सकते हैं भाई आई डू नॉट टैटल, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, देखो Sir, you लड़के are क्या, genius. हाँ मैं आई नो, आई डू नो दैट, है ना, जीनियस तो है ही है, अब ऐसे थोड़ी पढ़ा रहे हैं आपको। चलो सो अभी तो यहाँ पे टैटल की बात हुई, वैसे मैं आपको बताऊं लड़कों के भी काम है, लड़के भी बहुत सारे करते हैं। द वर्ड इज अब्यूज, ये वाला काम लड़के बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है ना, वैसे गर्ल्स भी करते हैं, पर मैं बता रहा हूँ लड़के ज्यादा करते हैं इस वाले काम को, अब्यूज। अब्यूज होता है गाली देना। यस सर, सर यू आर राइट। हाँ आई एम राइट, आई नो। तो अभी याद रखना आपको कि इसको, सॉरी, कई बार लोग एब्यूज प्रोनाउंस करते हैं, इसको एब्यूज मत बोलना, इसको हम बोलेंगे अब्यूज, ठीक है, एब्यूज मत बोलना। सो दिस इज अब्यूज, एंड अगर आप नहीं करते हैं तो आप बोलेंगे आई डू नॉट अब्यूज,
सो सेंटेंसेस आई डू नॉट अब्यूज। अरे ये कौन है, गुनगुन तो कह रही है आई अब्यूज। ठीक है भैया, महिलाएं आगे निकल गई हैं आजकल, लड़कों के कंधे से कंधे लगा के चल रही हैं और गालियों में भी बराबर चल रही हैं। चलो ठीक है। सो अगर आप अब्यूज करते हैं तो बोल देना आई अब्यूज, और नहीं करते हैं तो आप बोल देना आई डू नॉट अब्यूज। ठीक है। अभी देखो यहां तक की बात तो हो गई, पर मैं क्या करता हूं, आई एक्शन। मैं क्या नहीं करता हूं, आई डू नॉट एक्शन। खाली जान लेने भर से कि मैं क्या क्या बोल सकता हूँ, क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, ऐसे काम नहीं बनेगा। भाई हमारा दिमाग थोड़ी खराब है कि कहीं पे बाहर निकल जाए, हम सड़क पे खड़े होकर किसी को बुला के बोले भाई साहब जरा सुनते जाओ, देखो मैं खाना खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं रोता हूँ, लड़ता नहीं हूँ। ऐसे थोड़ी करेंगे। हम तब करेंगे इन बातों को जब हमसे कोई पूछेगा। तो लैंग्वेज के लिए पूछना जरूरी है, क्वेश्चन करना जरूरी है। इफ समबडी डजंट आस्क क्वेश्चन, और अगर हम भी क्वेश्चन नहीं करना जानते तो हम बातचीत नहीं कर पाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन करना सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है यहाँ पर। और प्रश्न पूछने का याद रख लो, यहाँ पे सभी लोग अच्छी तरीके से, एक ही तरीका होता है। हर सिचुएशन में कम से कम 3 सेंटेंस आपको मिलेंगे फ्री। फर्स्ट हाँ बोलने का सेंटेंस, दूसरा ना बोलने का सेंटेंस, और तीसरा प्रश्न करने वाला सेंटेंस। तो जो दूसरा था ना करने वाला सेंटेंस, उसमें मैंने आपको बताया कि नॉट आता है। नॉट अकेला नहीं आता, नॉट के साथ कोई स्पेशल वर्ड लगाना पड़ता है। वो स्पेशल वर्ड अगर आप उठाकर सबसे पहले कर देंगे, सबसे आगे कर देंगे, स्टार्टिंग में कर देंगे, तो आपका प्रश्न बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे प्रश्न करना चाह रहा हूं, और अभी आपने देखा नॉट के साथ हमने डू को लगाया था, तो डू को लगा के आपको मैं बोलता हूं यू, और मैं यहाँ पे कोई सा भी एक्शन रख दूंगा तो प्रश्न बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा डू यू एक्शन। मैंने लिख दिया है, आप भी अपने पास लिख लीजिएगा। तो ये तीनों सेंटेंस अपने पास एक सिस्टमैटिक वे में लिख लीजिए। सबसे पहले डू यू एक्शन और उसके सामने क्वेश्चन मार्क बनाइएगा। लिखो लिखो, कुछ लोग लिख नहीं रहे हैं, लक्ष्य अग्रवाल लिखते नहीं है, गलत करते हैं बाद में। तो डू यू एक्शन लिखें और उसके बाद उसमें क्वेश्चन मार्क बना लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आंसर अगर आपको पॉजिटिव देना है तो आप उसको खोलेंगे आई एक्शन, और अगर आपको नेगेटिव देना है तो आप बोलेंगे आई डू नॉट एक्शन। सो इस तरह से आपके सेंटेंस बन जाएंगे सारे। डू यू एक्शन में आप प्रश्न पूछ रहे हो, आई एक्शन में आप बोल रहे हो हाँ जी मैं करता हूं, और आई डू नॉट एक्शन में आप बोल रहे हो कि मैं नहीं करता हूं। इस तरह से आप सारे ही क्वेश्चंस बना सकते हैं और लोगों से आंसर्स भी ले सकते हैं। अभी हम बात करते हैं, जैसे मैं आपसे प्रश्न करूं डू यू टेक कॉफी, क्वेश्चन आ गया। अभी आंसर देना है हाँ जी मैं कॉफी पीता हूं तो बोलेंगे आई टेक कॉफी, और मना करना है तो बोलेंगे आई डू नॉट टेक कॉफी। ऐसे में आपसे बोलूं डू यू ऑपरेट मोबाइल, ये क्वेश्चन हो गया। अभी आपको इसको हाँ में बोलना है तो आप बोलेंगे यस आई ऑपरेट मोबाइल, और अगर मना करना है तो बोलेंगे आई डू नॉट ऑपरेट मोबाइल, ये आंसर हो गया। ऐसे करके चाहे जितने क्वेश्चंस बनाइए, चाहे जितने आंसर्स बनाइए, यही आपके लिए काम है आज। तो आपको करना क्या है, जल्दी से लिख लीजिए क्या क्या करना है आपको। पहला वर्क, शेल वी एक्शन के आप मुझे 5 सेंटेंस करके, बहुत सारे लोगों का होमवर्क आया था, कुछ लोगों का मैं चेक नहीं कर पाया हूँ, आई वॉज अ लिटिल एंगेज्ड, है ना। सो बट चलेगा, वही 4 बजे के बाद आप मुझे भेजेंगे तो मैं चेक करूंगा, कईयों का चेक कर भी दिया था। सो शेल वी एक्शन वाला जो है उसके 5 सेंटेंस बनाएंगे आप। दूसरा, मेक अ हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी के 5 सेंटेंस बनाएंगे आप। और अपने घर में से कुछ ऐसे एक्शंस निकालिएगा जिनको आप करते हैं, डू यू एक्शन के 10 सेंटेंस बनाएंगे, और उनके आधे पॉजिटिव आंसर देंगे और आधे नेगेटिव आंसर देंगे। ये आपका आज का काम रहेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कल इसको आगे बढ़ाएंगे हम कि और लोगों के लिए किस तरह से हम बोलेंगे इन सेंटेंसेस को। एंड व्हाट आई एम टेलिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो फॉर स्पीकिंग। तो जो छोटे छोटे सेंटेंस आपको बताए हैं उनको जरूर इस्तेमाल करिएगा। राइट एवरीवन, नाउ वी गॉट 2 मिनट्स, 1 मिनट और 50 सेकंड्स हमारे पास बाकी हैं, उसके बाद ये अपने आप ही मीटिंग फिनिश हो जाएगी। तो इस बीच में किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं, और अपने माइक अनम्यूट कर सकते हैं। सो एनीबॉडी फील्स लाइक आस्किंग एनी क्वेश्चन कैन आस्क मी प्लीज। जल्दी से पूछ लीजिए, किसी को कोई बात पूछनी है, कुछ भी कहना है, कुछ भी पूछना है, यू कैन गो फॉर आस्किंग। सर होमवर्क दोबारा बता दीजिए। होमवर्क दोबारा बता दूं। पहला, शेल वी एक्शन के 5 सेंटेंस बनाने हैं आपको। दूसरा, मेक अ हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी के 5 सेंटेंस बनाने हैं। और तीसरा, 10 एक्शंस लेके आपको डू यू एक्शन वाले क्वेश्चंस बनाने हैं,
जिसमें 5 के आंसर आप पॉजिटिव देंगे मतलब हाँ वाले, और 5 के आंसर आप नेगेटिव देंगे मतलब ना वाले। संजीव आसीवाल कह रहे हैं आप दाढ़ी क्यों नहीं कटवाते? क्योंकि ना मैं कबीर सिंह बन रहा हूं मैं, इसलिए मैं दाढ़ी नहीं कटवा रहा हूँ, इसलिए दाढ़ी नहीं कटवा रहा हूँ, ठीक है? ओके। अच्छा, यो कह रहे हैं हाउ टू से आप दाढ़ी क्यों नहीं कटवाते? हाउ टू से, व्हाई डोंट यू गेट योर सेल्फ शेव्ड? इंग्लिश में बोलेंगे व्हाई डोंट यू गेट योर सेल्फ शेव्ड, ऐसे बनेगा ये सेंटेंस। और किसी को कुछ पूछना है? हमारे पास कुछ सेकंड्स रह गए हैं, 40-50 सेकंड, तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद अपने आप बंद हो जाएगा और आपको इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा। एंड आई होप सो कि आप, हर्षु कह रहे हैं आप डॉक्टर हो? सर मैं डॉक्टर नहीं हूँ भैया, मैं मेरे पास आते हैं इंग्लिश के मरीज, मैं उनका इलाज करता हूँ, सही है, ठीक है? तो मैं आपको, प्रीति कहाँ पर है? लो प्रीति को पालूंगा मैं अभी। कैसी कैसी बातें निकाले, इंग्लिश पूछ रहे हैं, प्रीति कहाँ पर है ये पूछ रहे हैं। हाँ, ठीक है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए यही डायलॉग। कौन सा वाला? Why don't you get yourself shaped?